गोवर्धन पूजा व्रत कथा, पूजा विधि और महत्व। गोवर्धन पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी दिवाली के दूसरे दिन की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार महाभारत काल में इसी दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। तब से यह परंपरा चली आ रही है। यहाँ जानिए गोवर्धन पूजा की सरल विधि। गोवर्धन पूजा विधि। गोवर्धन पूजा का त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस दिन सुबह शरीर पर तेल की मालिश करके स्नान करना चाहिए। फिर घर के प्रवेश द्वार पर गाय के गोबर से प्रतीकात्मक गोवर्धन पर्वत बनाएं। इस पर्वत के मध्य में पास में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखें। अब गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण को विभिन्न प्रकार के पकवान और मिठाइयां अर्पित करें। देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि और राजा बलि की भी पूजा करें। पूजा के बाद कथा सुने। दही और चीनी के मिश्रण को प्रसाद के रूप में सभी में बांट दें। इसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन खिलाकर और दान देकर प्रसन्न करें। गोवर्धन पूजा व्रत कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों और ग्वालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तलहटी में पहुंचे। वहां उसने देखा कि नाच गाकर खुशियां मनाई जा रही हैं। श्री कृष्ण ने इसका कारण पूछा तो गोपियों ने कहा, आज बादलों और देवताओं के स्वामी इंद्र की पूजा की जाएगी। पूजा से प्रसन्न होकर वे वर्षा करते हैं, जिससे अन्न उत्पन्न होता है और ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र के पास कौन सी शक्ति है? उससे भी अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है। इसके कारण वर्षा होती है। हमें इंद्र से भी अधिक बलशाली गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। तब सभी ने श्री कृष्ण की बात मानी और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। ये बात जानने के बाद नारद ने यह बात देवराज इंद्र को बताई। ये सुनकर इंद्र बहुत क्रोधित हुए। इंद्र ने मेघों को आदेश दिया कि वे गोकुल में जाकर मूसलाधार वर्षा करें। वर्षा से भयभीत होकर सभी ग्वाले और ग्वाले भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। गोप गोपियों की पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, तुम सब गोवर्धन पर्वत की शरण में जाओ, वह सबकी रक्षा करेगा। सभी ग्वाले और उनके पशु गोवर्धन की घाटी में आ गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाकर छतरी की तरह फैला लिया। 7 दिनों तक उनकी छाया में रहकर ग्वालों और ग्वालों को भारी वर्षा से बचाया गया। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं गिरी। ये चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के अवतार की बात सुनकर इंद्रदेव को अपनी मूर्खता पर पश्चाताप हुआ और वे श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगे। 7वें दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब आप हर वर्ष गोवर्धन की पूजा करके अन्नकूट का त्योहार मनाएं। तभी से ये त्योहार गोवर्धन पूजा के नाम से लोकप्रिय है। गोवर्धन पूजा का महत्व। हमारे कृषि प्रधान देश में गोवर्धन पूजा जैसे प्रेरक पर्व की अत्यंत आवश्यकता है। इसके पीछे एक बड़ा संदेश यह है कि धरती और गाय दोनों की उन्नति और विकास पर ध्यान दें और उनकी समृद्धि के लिए सदैव प्रयत्नशील रहें। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट उत्सव भी मनाया जाता है। ये ब्रजवासियों का प्रमुख त्योहार है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा का त्योहार प्राचीन काल से मनाया जाता रहा है, लेकिन आज जो परंपरा है वह भगवान कृष्ण के इस धरती पर अवतरित होने के बाद द्वापर युग से शुरू हुई। जबकि उस समय उस दिन केवल वर्षा के देवता इंद्र की पूजा की जाती थी, अब गोवर्धन पूजा भी प्रचलन में आ गई है। धर्म शास्त्रों में इस दिन इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजा करने का उल्लेख मिलता है। ये पूजा पशुधन और भोजन आदि के भंडारण के लिए की जाती है। बालखिल्य ऋषि कहते हैं कि अन्नकूट और गोवर्धन उत्सव भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए मनाया जाना चाहिए। इन उत्सवों से गौओं का कल्याण होता है, पुत्र पौत्र आदि का जन्म होता है, धन और सुख की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में जो भी जप, होम, पूजा की जाती है, उन सब का फल पाने के लिए गोवर्धन पूजा अवश्य करनी चाहिए।